मेंटेनेंस से बचने की कोशिश हर हस्बैंड करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मेंटेनेंस से बचने के चक्कर में हस्बैंड बहुत बुरा फंस जाता है और उसके बाद उसके ऊपर इतना मोटा मेंटेनेंस लग जाता है कि उसे चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, एक ऐसा ही लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें हस्बैंड की एक गलती की वजह से हस्बैंड बहुत बुरा फंस गया और अगर आप लोगों ने भी ये गलती कर दी तो आप लोगों को भी मेंटेनेंस से कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज होता है तो कोई भी हस्बैंड ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर मेंटेनेंस लगे, जिसके पीछे का रीजन साफ साफ ये होता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत किया होता है, धोखा दिया होता है, झूठे मुकदमे उसके ऊपर दर्ज करवाए होते हैं, उसे तंग परेशान किया होता है। तो ऐसे में हस्बैंड की यही सोच रहती है कि ऐसी पत्नी का भरण पोषण मैं क्यों करूं। अगर दोस्तों हम इतिहास की बात करें तो चाणक्य नीति में चाणक्य ने भी ये चीज लिखी है कि दुष्ट स्त्री का भरण पोषण कभी ना करना, और यही सोच लेकर हस्बैंड भी चलता है। लेकिन कानून के आगे कौन टिक सकता है। आज का कानून बिल्कुल एक पक्षीय हो चुका है, ये आप सभी लोग जानते हो। दोस्तों, मेंटेनेंस से बचने के चक्कर में हस्बैंड क्या करता है, कोर्ट में कई बार ये चीज कह देता है कि भाई मैं तो बेरोजगार हूं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, या फिर इन केसों के बाद मेरी नौकरी चले गई थी तो मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकता। दोस्तों, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिस केस के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड की सरकारी नौकरी थी और अपनी मर्जी से हस्बैंड ने रिजाइन दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी नौकरी छूट गई थी। अब कोर्ट में भी वो यही चीज बोल रहा था कि मैं तो बेरोजगार हूं, मैं तो काम धंधा करता ही नहीं हूं, मेरी तो नौकरी भी चले गई है, तो मैं अपनी पत्नी का मेंटेनेंस कैसे दूं। लेकिन दोस्तों, पत्नी ने कोर्ट में ये चीज साबित कर दी कि इसकी जो नौकरी गई है वो मेरी वजह से नहीं गई है, ना ही इन कोर्ट केसों की वजह से गई है, इसने खुद रिजाइन दिया है। तो अदालत ने ये चीज साफ साफ कही और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुका है कि पति चाहे बेरोजगार हो, मेंटेनेंस उसे देना ही पड़ेगा, चाहे वो भीख मांगकर पैसे लेकर आए, अगर उसके पास कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है मेंटेनेंस को डिनाई करना। तो ये चीज कोर्ट में कहना कि मैं बेरोजगार हूं, मैं तो इसका भरण पोषण कर ही नहीं सकता, ये चीज आपको बहुत बुरा फंसवा सकती है। और इस केस में भी यही हुआ, हस्बैंड बहुत बुरा फंस गया और कोर्ट ने काफी मोटा मेंटेनेंस लगा दिया और कहा कि आपने जो नौकरी छोड़ी है अपनी मर्जी से छोड़ी है, किसी ने आपको कहा नहीं था नौकरी छोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी पे थे आप, अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने के बाद आप अपने आप को बेरोजगार बता रहे हो, ये चीज बिल्कुल गलत है। आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, चाहे आप भीख मांगकर पैसे लेकर आओ। तो कुल मिलाकर कहानी दोस्तों ये है कि अगर आपने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है तो कोर्ट में ये बिल्कुल मत बोलना कि मैं बेरोजगार हूं, मेरी इन केसों की वजह से नौकरी चले गई, इस वजह से मैं इसका भरण पोषण नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपकी पत्नी ने कोर्ट में साबित कर दिया कि वो नौकरी आपने अपनी मर्जी से छोड़ी थी तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। और ये शब्द तो कोर्ट में बोल ही मत देना कि मैं बेरोजगार हूं, मैं तो कुछ कमाता ही नहीं हूं, भरण पोषण कैसे करूं। कोर्ट सीधा आपको ये कहेगी
कि जब आप इसकी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते थे तो आपने शादी ही क्यों की। अब क्योंकि आपने शादी कर ली है तो इसकी जिम्मेदारी उठाना आपका फर्ज है, चाहे भीख मांग कर पैसा लेकर आओ, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। ये बेरोजगार वाला पॉइंट कोर्ट में कभी मत रखना, नहीं तो बहुत बुरा फंस सकते हो आप, क्योंकि ये लेटेस्ट जजमेंट आ गया है अब। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना गुजारा भत्ता बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।